नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह ख्वाब के अंदर ऊन, जिसे हम पशम भी कहते हैं, तो ख्वाब के अंदर पशम यानी ऊन का देखना कैसा है। आप किसी भी जानवर की ऊन देखते हैं, भेड़, बकरी, छतरा या कि ऊँट वगैरह की, आप किसी जानवर की पशम को ख्वाब के अंदर देखते हैं, ख़रीदते हैं, तोहफ़तन वसूल करते हैं या बेचते हैं, तो इसकी क्या तबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी की बंदिश या कारोबार की बंदिश वगैरह के लिए इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992266। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में पशम का देखना, इसकी ये जिस सबब से भी हो, यानी लेने के सबब से, देने के सबब से, ख़रीदने के सबब से वगैरह, अगर ख्वाब के अंदर आपने पशम यानी ऊन को देखा है तो इसकी तबीर जो है वो मालदारी और रिज़्क़े हलाल से ली गई है। और जो पशम बुनी हुई नहीं है, यानी खुली पशम हो, बुनी हुई ना हो, तो ये ज़्यादा उम्दा है, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने बुनी हुई पशम देखी यानी कपड़ा वगैरह बना हुआ देखा तो मालदारी इसकी भी ताबीर है, मगर कम माल मिलेगा। और अगर आपने खुली ऊन को, पशम को देखा है बिना बुने हुए, तो इसकी ताबीर ये होगी कि आपको बहुत सारा माल, आपके कारोबार में ढेर सारी बरक़ात का नज़ूल होने वाला है। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पशम को अपने पास ऐसी हालत में देखता है कि इसने ख़रीदा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि अपनी जगह पर ख़रीद कर अपनी जगह पर ले गया, अपने घर में ले गया, तो इसकी ताबीर ये होगी कि जिस कदर इसने पशम को ख़रीदा है, जिस मिक़दार में उसे ख़रीदा है, तो उसी मिक़दार के मुताबिक यानी उसी ज़ाविये के हिसाब से, थोड़ा है तो थोड़ा, ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा इसको माल मिलेगा, उसमें से नफ़ा मिलेगा। जैसा कि ख़ुद कुरान पाक में इसका ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिन अस्वाफिहा औ बारिहा व अशआरिहा असासम व मताअन इला हीन। यानी इसका तज़किरा तो कुरान पाक में भी है कि उनके सूफ और ऊन और बालों से सामान है और एक वक्त तक फ़ायदा है। यानी जब भी आप ऊन को ख़रीदते हैं या बेचते हैं या तोहफ़तन वसूल करते हैं या देखते हैं, तो ख्वाब में भी देखना ये सूदमंद है, नफ़ा बख्श है। हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पशम को अपने ऊपर डालता देखे तो इसकी तबीर यह है कि वो माल को वसूल कर रहा है, माल उसकी जानिब आ रहा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो पशम उठा कर ले जा रहा है अपने घर से और दूर कहीं जाकर फेंक आया है या फेंक रहा है या उसने जला दिया है, ज़ाया कर दिया है, तो इसकी ताबीर जो है वो मुनासिब नहीं है। इसकी ताबीर ये होगी कि उसके पास से माल जो है वो दूर हो जाएगा और उसे कोई नुकसान, खसारा कारोबार में, लेन देन में उसे होने वाला है। अगर कोई ऐसा देखे तो उसको चाहिए फ़ौरन से मोहतात हो जाए और अपने कारोबार, लेन देन में जो है वो अपनी तवज्जो को लगा दे।
और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके जिस्म पर पश्म का जामा पहना है, यानी उसने कुर्ता पहना है या कोई इस तरह की जैकेट वगैरह जो पश्म की बुनी हुई हो, ऐसे अगर कोई देखे कि उसने ख्वाब में पहनी है या कंबल ओढ़ रखा है वगैरह, या उसने उसको कोई इस तरह का बड़ा सा जुबा पहन लिया है पश्म का बना, तो इसकी तबीर यह है कि अगर वो शख्स शादीशुदा नहीं है तो उसे एक मालदार खतून मैसर होगी, यानी जिससे उसकी शादी होगी वो औरत जो है वो बड़ा रिस्क अपने नसीब में लेकर आएगी और वो इसकी तकदीर को भी बदल डालेगी। और अगर कोई देखे कि पश्म को जो है वो जलाता है, आग लगा रहा है, या जो पश्म के कपड़े बुने हुए थे उनको आग लगा रहा है, तो जैसा कि हम पीछे बयान कर रहे हैं तो माल में खसारे की तरफ इशारा है। और अगर कोई पश्म का कपड़ा, चद्दर वगैरह बुनी हुई खरीद रहा है या किसी से तोहफातन ले रहा है या उसके पास बिस्तर है, ख्वाब में देखता है कि उसको ओढ़ रहा है, अगर कोई शख्स कपड़ा खरीदता है पश्म का, कोई चद्दर वगैरह खरीदता है या बिस्तर खरीदता है, तो इसकी ताबीर भी खातून से ली गई है, औरत से ली गई है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो किसी नेकबख्त और मालदार खातून से उसकी शादी होगी। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी ताबीर ये भी ली जा सकती है जो उसके यहाँ बेटी पैदा होगी वो बहुत ही भले नसीब वाली होगी और उसके नसीब में भी बहुत सा रिस्क होगा। हज़रत अल्लामा जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स ऊँट की पश्म को देखता है तो इसकी ताबीर ये होगी कि इसे किसी बहुत अमीर आदमी की जानिब से, किसी बादशाह वगैरह की तरफ से इसको ढेर सारा नफ़ा पहुँचेगा, और किसी बड़े आदमी की जानिब से, जैसे अपने अजीज़ों में हो या कोई भी हो, तो इसे बतौर विरासत के तौर पर ढेर सारा माल मिलने की तरफ इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की अजीम और आली मर्तबत बारगाह में दुआ है कि वो हमें जब तक ज़िंदा रखे ईमान और आफ़ियत के साथ ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फरमाए तो ईमान और आफ़ियत वाली मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।